हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल हमारे मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम पढ़ते हैं क्लास 12th की एक्सरसाइज 3.4 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो 16वां क्वेश्चन है और ये 8 नंबर का पूछा जाता है। 3 क्वेश्चन है ऐसे 15, 16, 17, इनमें से एक बता दे रहा हूँ मैं, और ये 8 नंबर का पूछा जाता है। प्रारंभिक रूपांतरण विधि से व्युत्क्रम ज्ञात करना है। इसका क्या करना है? प्रारंभिक रूपांतरण विधि से। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसे। तो सबसे पहले इसको ए मान लेते हैं हम। क्या मान लेते हैं? ए। अब सॉल्व करते हैं। तो देखो एक फॉर्मूला होता है ए बराबर आई ए। एक फॉर्मूला होता है ए बराबर आई ए। तो ए बराबर आई ए हो गया, तो ए का मान ये रहा हमें, तो इसे लिखेंगे कितना 1 3 -2 और -3 0 माइनस के 5 और ये 2 5 और ये कितना 0 बराबर आई का मान कितना है हमारा? आई का मान है 1 0 0 0 1 0 0 और 0 1। ए वाला ए हमने यहाँ छोड़ दिया। ठीक है, अब करेंगे इसे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो इसको हमें एक लाना, मतलब इसको कन्वर्ट करके ऐसा करना है। तो यहाँ हमें एक लाना, तो एक है ये। अब इन दोनों को जीरो बनाना है, तो सबसे पहले इनको जीरो बनाएंगे और रॉ के सापेक्ष चलेंगे, आर के सापेक्ष। तो यहाँ देखो -3 है, अगर इसमें 3 की गुणा करके दोनों को जोड़ दूँ तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे R2 = R2 + 3R1 कोमा। यहाँ देखो इसको भी जीरो कर लेते हैं साथ ही, तो 2 1 कम 2, 2 की गुणा अगर करके इसमें से घटा दूँ तो 0 आ जाएगा। तो R3 = R3 - 2R1। तो देखो कितना हो जाएगा, ये तो है ये 1 3 - 2 1 3 - 2। यहाँ देखो 3 में 3 गया तो कितना हो गया 0। ठीक है, 3 में 3 गया 0 हो गया। 0 में से 3 3 9, कितना हो गया 9। और ये हो गया -5, और इसमें क्या की गुणा करी हमने 3 की, तो 3 दूनी 6, -5 और -6 कितना हो गया -11 हो गया। अब 2 में से 2 गया तो कितना हो गया हमारा 0 हो गया। और 5 ये हमारी कितनी है 5, और यहाँ की गुणा करी हमने 2 की, तो 3 दूनी 6 और 5 में से 6 गया तो कितना बचा -1 बचा। अब यहाँ देखो यहाँ कितनी है 2, तो 2 दूनी 4, और यहाँ कितना बचेगा प्लस का 4 बचेगा हमारा बराबर। वही काम हमें इधर करना है जो काम इधर गया है। तो देखो 1 0 0 से तो मतलब ही नहीं है, चलिए हम इसको छेड़ा ही नहीं है। 0 में से 1 गया, जोड़ा था ना 3 गुणा करके, तो 3 1 3 तो 3 हो गया। अब यहाँ 1 ही आ जाएगा, और यहाँ 0 में से 0 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ 0 में से 2 को घटाया तो 2 1 2, तो -2 बचा। और 0 में से अगर हम किसको घटा दें, 0 में से 0 घटा दें तो यहाँ 0 आ गया हमारा। और यहाँ हम अगर 1 में से अगर 0 को घटा दें 2 की गुणा करके तो 1 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब क्या करना है हमें, इसको बनाना है। तो R3 इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करना चाहिए हमें कि 9R3 + R2, इसमें 9 की गुणा करके इसको जोड़ दें तो 9 0 हो जाएगा। तो करते हैं इसे, इधर देखते हैं, इधर से करते लाते हैं। तो देखो पहले वाले को तो ऐसे लिख लेते हैं हम। क्या लिख लेते हैं 1 3 - 2 3 माइनस के 2, और ये 0 9 11 ऐसे लिख लेते हैं इसे। 0 9 -11, और इसको भी ऐसे लिख लेते हैं। नहीं इसको चेंज करना था, 0 0 0 हो गया। और देखो -9 और 9 कितना हो जाएगा 0, 9 की गुणा करेंगे तो, और 9 चौक 36 में से 11 गया तो कितना बचा 25। ठीक है, बराबर। अब यहाँ चेंज करेंगे इसे, तो 1 0 0 ऐसे लिख लो। 1 0 0 3 1 0, ये भी आ गया 3 1 0। यहाँ देखो इसमें हमने 9 की गुणा करी है, तो 9 दूनी 18, 18 में से 3 गया तो कितना बचा -15। और यहाँ 0 और 1 कितना हो गया 1, यहाँ गुणा करेंगे 9 1 कम 9, तो कितना हो जाएगा खाली 9। ये आ गया हमारा ए, हमने यहाँ लिख दिया ए। ठीक है, अब इसे आगे देखते हैं। तो देखो ये 0 हो गया। अब इसको 1 कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 1 तो 25 का भाग लगा देंगे। 1 करने के लिए यहाँ किसका भाग लगा दें 25 का। तो यहाँ लिख लेंगे R3 = 1/25 R3। तो भाग लगाओ, तो देखो 1 3 - 2 तो यही है, और ये 0 9 -11, और ये 0 0 1 हो गया। ठीक है, बराबर। यहाँ करेंगे तो 1 0 0, यहाँ 3 1 0, यहाँ 25 का भाग लगाएंगे तो -3/5 हो जाएगा। 5 3 15, 5 5 25, ये 1/25, और ये 9/25, ये हो गया हमारा ए। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो देखो अब इसको 0 बनाएंगे। इसको 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 11 की मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे R2 = 11 या R2 + 11 R3। तो जोड़ने के लिए देखो यहाँ 1 3 - 2 तो है ही है, ये हमारा 0 ये रहा, 0 कहाँ हमारा ये रहा, तो 0 हो गया। 9 में 0 को जोड़ेंगे तो 9 हो गया। 11 कम 11 है, और इसको जोड़ेंगे तो कितना 0, ये 0 0 1। ठीक है, बराबर। इसको देखेंगे तो देखो ये कितना 1 0 0, इसको तो छेड़ना ही नहीं है हमें, 1 0 0 हो गया। यहाँ देखो इसमें हमने 11 की गुणा करी थी, कितने की 11 की, तब क्या था, तो 3 इसमें 11 गुणा करेंगे, और हमने क्या किया था जोड़ा था ये,
तो 11 थी 33, 33 हो गया। और ये कितना 3, तो 3 प्लस माइनस के 33/5, तो यहाँ देख लेते हैं, देखो 3 और ये माइनस 33/5, तो कितना हो गया 5 थी 15, और 15 में से 33 गया तो कितना बचा, 15 में से 33 गया तो कितना बचा, देखो 5 थी 15, 15 में से 33 गया तो हमारा कितना बचा माइनस के 18/5, कितना बचा माइनस के 18/5, 18 और 15 कितना होता है 33, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे माइनस के 18/5, इतना बच गया हमारा, ठीक है। इसके बाद में इसमें 11 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 11, और एक इसको जोड़ना तो 1 प्लस 11/25, तो 25 एकम 25 और 11 कितना हो गया हमारा 36/25, ठीक है। ऐसे यहाँ करेंगे तो 11 की गुणा करेंगे तो 11 नंबर 99/25 हो जाएगा, और बट्टे ये हमारा कितना हो गया, नीचे वाला इतना ही है, ये तो आ चुका था -3/5 और 1/25 और ये 9/25, ठीक है, ये उतना हो गया हमारा। अब देखो इसमें एक बुलाने के लिए 9 के भाग लगा लेते हैं, तो R2 = 1/9 R2, तो 9 का भाग लगाएंगे इसमें हम, तो 1 3 -2 0 1 0 0 0 1, ये हो गया 9 एकम 9, और 0 में भाग लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, ये है 1 0 0, 9 का भाग लगाएंगे तो 9 दूनी 18, 9 चौक 36, ऊपर वाला कट गया, और 9 11 नंबर 99, और नीचे वाला ये माइनस के 3/5 1/25 और 9/25, ठीक है। अब देखो, और ये हमारी पीछे चली रही है इसके। अब क्या करना है हमें कि अब ये तो हो गया, अब इसको यहाँ 0 बनाना और यहाँ 0 बनाना है, तो सबसे पहले यहाँ 0 बनाएंगे, तो इनको सोल्व कर लेते हैं, 2 की गुणा करके इसे जोड़ देंगे, तो 2 की गुणा करके जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, तो देखो यहाँ कर लेते हैं इसको, इसे मिटा के यहाँ देखते हैं R1 कितना हमारा, R1 = देखो इसमें से इसको हटाना है, 0 बनाना है, तो यहाँ 2 की गुणा करके इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो R1 + 2R3, ठीक है 2R3, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 1 3 0, ये कितना हो जाएगा 2 2 0, और ये 0 1 0, और ये हो जाएगा हमारा 0 0 1, कितना हो जाएगा 0 0 1। इसके बाद हम बराबर इसे करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1, ये तो है ही हमारा 1, इसे सॉल्व कर लेते हैं साथ ही। तो देखो एक में से इसमें क्या की गुणा की थी हमने, ये 1 है और ये हमारा 3/5, और 3/5 में हमने करी है 2 की गुणा, तो कितना हो जाएगा 6/5, तो 1 माइनस 6/5, तो 5 एकम 5, और 5 एकम 5 में से 6 गया तो माइनस के 1/5 आ गया, कितना आ गया माइनस के 1/5। अब यहाँ देखेंगे यहाँ कितना है हमारा, 0 में से 1/25 को करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/25 का 25 आ जाएगा, और यहाँ करेंगे 9 है तो 9 दूनी 18, 18/25, ये इतना आ गया हमारा, ठीक है। और नीचे वाले को ऐसे लिख लेंगे माइनस की 2/5, और ये 4/25 है हमारा, और 11/25, और ये माइनस की 3/5, और ये हमारा 1/25, और ये हमारा 9/25, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है हमें, इसको 0 बुलाने के लिए R1 = R1 - 3R2, 3R2 3 ही गुणा करके इसमें से घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1, ठीक है, बराबर इसमें से इसको करेंगे अब 3 की गुणा करके इसमें, तो देखो ये माइनस के 1/5 है, माइनस यहाँ लिख लेते हैं माइनस 1/5, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6/5, कितना हो गया 3 दूनी 6/5, 3 की गुणा हो रही है ना, देखो 3 की गुणा कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो 3 दूनी 6/5, तो 5 एलसीएम में 6 में से 1 गया तो कहा बचा 5, और 5 एकम 5, तो कितना आ गया हमारा 1 आ गया, ठीक है। इसके बाद ये कितनी हमारी 2/25, और माइनस 3 की गुणा करेंगे 4 थी 12/25, तो 25 एलसीएम में कितना बचा माइनस के 10/25, और 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, तो -2/5, ये इतना आ गया हमारा, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखेंगे ये हमारा 18/25, और ये -11 थी 33/25, तो 18 में से 33 गए तो माइनस के 15/25, तो 3 5 थी 15 और 5 पंजे 25, ये इतना आ गया हमारा, ठीक है। नीचे वाले को ऐसे लिख देंगे, ये आ गया हमारा 2/5, और ये 4/25, और ये 11/25, और ये माइनस के 3/5, और ये 1/25, और ये 9/25, और ये ए हमारी यहाँ आ गई। अब ये जब ए इधर आएगी तो ये किसका मान आएगा, तो ये हो जाएगा AI, और AI का मतलब होता है A इनवर्स, तो ये अतः लिख देंगे, अतः A इनवर्स, व्युत्क्रम का मतलब इनवर्स बराबर, इसको लिख दो बस 1 माइनस के 2/5, और माइनस के 3/5, माइनस के 2/5, और 4/25, और 11/25, और माइनस के 3/5, और 1/25, और 9/25, ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया,
ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब देखते हैं अगला सवाल कि कौन सा सवाल। ये हमारा अगला सवाल इंपोर्टेंट है, एक्सरसाइज 4.6 का ये सवाल, और इसका भी व्युत्क्रम निकलवा था। क्या निकलवा था? ए इनवर्स। ठीक है, तो देखो इसमें 3 इक्वेशन देगा आपको, ये जैसे पहली 1 2 3 दे रखी है ये, और तीनों इक्वेशन से एक्स वाई मान का, एक्स और वाई और जेड का मान पूछेगा। तो कैसे सॉल्व करते हैं इसे, देखो इंपोर्टेंट सवाल है ये भी, 8 और 5 नंबर में ही पूछा जाता है। तो सबसे पहले ए बराबर मानेंगे, ए बराबर यहां देखेंगे कितना, एक्स का गुणांक कितना 1, यहाँ -1 और यहाँ कितना 2, यहाँ देखेंगे 3, यहाँ 4 और यहाँ कितना -5, और यहाँ देखेंगे 2 और यहाँ कितना -1 और यहाँ देखेंगे कितना 3। ठीक है, इसके बाद एक मानते हैं एक्स बराबर, बड़ी एक्स बराबर एक्स वाई जेड, और एक माना जाता है यहाँ वी बराबर कॉमा लगा लेते हैं, कॉमा बी बराबर, देखो बी बराबर ये आता है 7 - 5 12, 7 - 5 और कितना है 12। ठीक है, ये हमारा बी आ गया और ये क्या आ गया, ए आ गया। ठीक है, इसके बाद अब सबसे पहले इसे मोड ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मोड ए। मोड ए बराबर निकालने के लिए देखो 1 के सापेक्ष करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये गया, तो 3 चौक 12 और ये कितना हो गया, प्लस माइनस हो गया, प्लस तो माइनस प्लस हो गया, 1 माइनस, तो 5 एकम 5 और माइनस प्लस 1 हो गया, माइनस प्लस 1, इसका मोड लगाएंगे तो ये गया, मोड तो आते होंगे 3 तिया 9 और 2 पंजे 3 तिया 9 और 2 पंजे 10 प्लस 10 हो गया ये। ठीक है, इसके बाद 2 के सापेक्ष करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये गया और ये गया, 3 एकम 3 तो -3 और 4 दूनी 8 -8। ठीक है, दोबारा देख लो, 1 के सापेक्ष ये गया तो 4 × 12, माइनस से माइनस कट गया तो 5 एकम 5। ठीक है, ऐसे ही -1 के सापेक्ष करेंगे तो माइनस +1 हो गया, प्लस का बीच वाला प्लस का होता है, ये वाली लाइन गई और ये वाली लाइन गई, तो 3 × 9 और 5 दूनी 10, किसका हो गया, प्लस के 10 हो गया। ऐसे ही यहाँ देखेंगे 2 के सापेक्ष ये गया तो 3 एकम 3 -3 और -8 इतना हो गया। तो मोड ए बराबर 12 में से 5 गया तो कितना बचा, 7 एकम 7, यहाँ 9 और 10 19। ठीक है, और यहाँ कितना बचा, -8 और 3 -11 और 11 दूनी -22। तो मोड ए बराबर 7 और 19 में से 22 गया तो कितना बचा, -3 और 7 में 3 गया तो कितना हो गया, मोड ए बराबर हमारा 4। मोड ए बराबर कितना गया, हमारा 4 आ गया। ठीक है, अब इसके सेकंड और निकालने, किसके निकालने, ए के सेकंड और निकालने। सबसे पहले हमें एडीजी चाहिए इसके लिए, तो एडीजी के लिए सेकंड निकालने, तो A11 A12 ऐसे करके, तो A11 निकालेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ निकालते हैं, नाउ A11, तो A11 निकालोगे आप तो 1 और 1 प्लस, देखो यहाँ चिन्ह देखो, अगर ये दोनों संख्या जुड़ के अगर सम आ जाए तो प्लस का चिन्ह और विषम आ जाए तो माइनस का चिन्ह लगाते हैं, तो प्लस का लगेगा। तो A11 मतलब ये वाला पहला वाला, तो ये गया तो कितना आ गया, 4 × 12, कितना आ गया हमारा, 4 × 12 और ये -5, तो कितना आ गया, बराबर 7। A11 बराबर 7। अब निकालेंगे A12, तो A12 जब आप निकालोगे तो ये गया और ये गया, और देखो 12 मतलब माइनस किया तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, और ये वाला गया और ये वाला गया, तो 3 × 9 और ये 5 दूनी 10 प्लस 10, तो बराबर कितना हो गया, -19। और A13 निकालोगे जब आप, A13, तो A13 निकालने के लिए देखो 3 और 1 4 सब प्लस का चिन्ह आ जाएगा, ये वाला गया तो 3 एकम 3 -3 और 4 1 दूनी 8 -8, तो कितना हो गया, -11 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, अब इसके बाद निकाल लेते हैं हम, A13 हो गया, A21। ठीक है, A21 निकालोगे आप, यहाँ 21 देखते हैं, तो 21 ये वाला पद हो गया 21, और 2 और 1 3 तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, तो ये वाली लाइन की बचा 3 एकम 3 तो -3, 3 एकम 3 -3, और ये 2 एकम 2 तो प्लस के 2 आ जाएगा, क्योंकि एक माइनस कट जाएगा, दूसरा होता ही है। तो कितना आ गया हमारा, 3 में से 2 गया तो कितना हो जाए, -1 और -1 प्लस के 1 हो गया। अब निकालेंगे A22, तो A22 2 और 2 4 प्लस का चिन्ह आएगा, तो ये वाला 22 ही है, तो ये गया और ये गया, तो 3 एकम 3 और 2 दूनी 4 -4, तो 3 में से 4 गए तो -1। अब निकालेंगे A23 निकालने के लिए देखो 2 और 3 5 है तो माइनस का चिन्ह लगा दो, तो 23 ये वाला, तो ये गया तो 1 एकम 1 -1 हो गया, और 2 एकम 2 प्लस के 2 हो गया, और 2 में से 1 गया तो 1 और बराबर -1, ये वाली माइनस है तो -1 हो गया, कितना हो गया, -1। ठीक है, और अब निकालेंगे A31, तो A31 निकालेंगे तो ये 3 और 1 4 प्लस के चिन्ह आएगा, ये वाला गया और ये वाला गया, ये 31 है ना, ये वाला गया और ये वाला गया, तो 5 एकम 5 प्लस के 5 हो गया, और 4 दूनी 8 माइनस के क्या हो गया, 8 हो गया, 5 एकम 5 और 4 दूनी 8, तो 5 में से 8 गया तो कितना बचा हमारा, -3। ठीक है, अब A32 निकालेंगे तो A32 बराबर, ये हमारा 31, ये 32, तो 32 के लिए 3 2 5 तो माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा,
दिशा में। तो देखो 32 ये है, तो ये गया और ये गया, तो 5 एकम 5, तो माइनस के 5 और 3 दूनी 6, तो माइनस के 6, तो कितना हो गया माइनस के 11 और ये प्लस 11 हो गया। और A33 निकालोगे आप जाओ तो कितना हो जाएगा, A33 निकालोगे तो देखो ये हमारा कहाँ है 33, ये रहा, ये गया और ये गया, ठीक है। तो कितना बचा, ये बचा 4 एकम 4, 4 एकम 4 और ये 3 एकम 3, तो प्लस 3 हो गया बराबर 4 और 3 7। ये इनके मान आ गए हमारे, क्या आ गए सेकंड आ गए। अब निकालते हैं ADJ, क्या निकालते हैं ADJ बराबर, तो ADJ जब निकालोगे आप तो देखो इसका फॉर्मूला होता है ऐसे करके होता है, इसको मतलब परिवर्तक कर देते हैं, तो क्रम से लिख लो 7 माइनस 19 क्या है, 7 माइनस के 19 और माइनस के 11, ऐसे करके A11 A12 A13 होते तो ये, लेकिन इसका परिवर्तक करते हैं जब ADJ निकालते हैं। इसके बाद 1 माइनस 1 और माइनस के 1, 1 माइनस 1 और माइनस के 1, 1 माइनस 1 और 1 माइनस के 1 और 3 11 7, माइनस के 3 11 और ये हो गया हमारा 7। ये क्या आ गया हमारा ADJ आ गया। अब निकालेंगे A इनवर्स, तो A इनवर्स बराबर फॉर्मूला होता है 1/mod A, 1/mod A और ये होता है हमारा ADJ, 1/mod A और ADJ। तो A इनवर्स बराबर 1/4, mod A का मान कितना आया था 4 और यही हमारा 7, 1 माइनस 3 माइनस 19 माइनस के 11 माइनस 1 माइनस 1 11 और ये 7, ये आ गया हमारा, ठीक है। अब एक फॉर्मूला होता है हमारा नाउ, उसे देखते हैं। एक फॉर्मूला होता है x बराबर A इनवर्स B, ये होता है, ये मोस्ट फॉर्मूला होता है x बराबर A इनवर्स B। अब इसमें x का मान कितना है, ये रहा, तो x को ऐसे ही लिख लेते हैं A इनवर्स, तो A इनवर्स कितना हमारा ये रहा 1/4 और ये रहा हमारा 7 माइनस 19 माइनस के 11 और ये 1 माइनस 1 और ये माइनस 1 और ये माइनस 3 11 और 7, ठीक है। और फिर इसके बाद b है, तो b का मान ये रहा 7 5 12, तो 7 माइनस 5 और ये प्लस के 12 ये रहा। अब इसकी गुणा कर देंगे, तो x बराबर 1/4 तो यही है, देखो गुणा करेंगे तो 7 के 7 7 49, 1 की करेंगे तो -5 और 12 3 36, ठीक है। अब 19 की करेंगे तो 19 7 133 और 1 की करेंगे तो 5 एकम 5 और 11 की 12 में करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस के 132, ठीक है। ऐसे 11 7 77 प्लस माइनस माइनस प्लस के 5 और ये इसमें करेंगे तो 12 7 84, ये क्या आ गया हमारा, इतना आ गया। तो क्या लिखेंगे, यहाँ देखते हैं हमसे x बराबर 1/4 और ये हो गया हमारा, देखो 49 में से 5 गया तो कितना बचा 44 और 44 में 36 गया तो कितना बचा 8, ठीक है। ऐसे यहाँ देखेंगे 132 में से 133 गया तो -1 और 5 में से 1 गया तो कितना बचा 4, और यहाँ देखेंगे ऐसे 84 में से 77 गया तो कितना बचा 7 और 7 और 5 कितना हो गया 12, ये हो गया हमारा 12। तो 4 का भाग लगाएंगे तो x बराबर आ जाएगा 4 दूनी 8 2 और 4 एकम 4 और 4 3 12, इतना आ गया। और x का मान कितना था हमारा, x का मान माना था x y z, तो x y और z ये हमारा क्या था x का मान था बराबर 2 1 3, तो अतः x बराबर 2 y बराबर 1 और z बराबर 3, ये हमारे क्या आगे आंसर आ गए। ऐसा सवाल आता है, इंपॉर्टेंट सवाल है, 8 नंबर का आता है, तो इसको ध्यान से समझ लें और वीडियो को लाइक करते चैनल को सब्सक्राइब कर दें।